श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप स्वप्न में कभी कभी दुख देने वाले सपने देखते हो। ऐसा आदमी हाथ उठावे, ऐसा सुन लेना पहले। जिस आदमी ने दुख देने वाला डरावना बुरा सपना ही ना देखा हो, हाथ उठावे। हमने देखा, तुमने भी देखा, ठीक है ना। अच्छा, जो दुख देने वाला स्वप्न है, आप क्या चाहते हो, देर में चला जाए या जल्दी चला जाए? मान लो कोई मार रहा है, सांप आ गया है और पानी में डूब रहे हो, छत से गिर गए हो, पैर टूट गए हैं, या कोई गोले लिए खड़ा है। अब ऐसे में जल्दी नींद खुल जाए कि देर में? जल्दी खुल जाए। तो क्या कर सकते हो उस समय? खुल जाती है ये अलग बात है, कितनी देर में खुलती है, पर उस समय तुम्हारे बस में है कुछ कि मैं जल्दी जग जाऊं? तकलीफ में फड़फड़ाते हो, नींद खुलने की सोचते ही नहीं हो। खुल जाए ये तो भगवान की दया है, नहीं तो पूरी दुर्दशा होती रहती। जगना नेचुरल हो जाता है, वहां तुम्हारा प्रयत्न। ये बात समझ में आई ना? नहीं तो जल्दी न जग जाते। कई बार काफी देर मारपीट, दुख हुआ, कुत्तों ने काट लिया। एक हमारे महात्मा, हम लोग रावटी में ठहरे थे, बगल में थे, हाँ करें, परेशान। हमारी नींद खुल गई उनकी तकलीफ से, फिर हम लोग पहुंचे तब तक उनकी भी खुल गई। हमने कहा क्या बात है? कहीं 4-5 कुत्ते पीछे पड़ गए। कहीं रोड में निकले, कुत्ते पीछे पड़ गए कर रहे। और ये कितने बार मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूं कि जब कोई तकलीफ हो, संकट हो, कोई बदमाश आ जाए, तब बुलाते हैं ना अपने, आवाजें नहीं निकले और वो सुनता ही नहीं जिसको हम बुला रहे। लगता है ये सुनता क्यों नहीं, ये मदद करने आता क्यों नहीं। हुआ है कभी कि नहीं? हमें तो हुआ भी। कोई सुनता ही नहीं उस समय। कोई जैसे जागृत में दुखी आदमी, हे भगवान हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ तेल डाल के सोया रहता है भगवान, सुनता ही नहीं। स्वप्न में भी कोई नहीं सुनता। भागना चाहो, क्योंकि संकट तो है ही। कई बार हम भागे, हम अपना अनुभव बताते हैं, तुम्हारा नहीं। हम चिल्लाते हैं तो वो सुनता ही नहीं। हमें लगता है इसको आवाज क्यों नहीं जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये न जान पाए, हम बुला लें, बदमाश न जान पाए। ऐसे कई बार। और कभी कभी मगर कोई आया, भागे, भाग नहीं पाते, गिर गिर पड़ते हैं, पैर वजनी हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या होता है। तुम्हें भी कभी भागना पड़ा? अब दुख से तो भागना ही पड़ेगा, और क्या करें। वहां जागने का तो ख्याल होता ही नहीं। जागने से भी दुख जाता है, ये हमें स्वप्न में भी भरोसा नहीं था। जागने से संकट जाता है, ये हमारे ख्याल में नहीं था। वो तो भगवान की दया है जो जग जाते हैं। नहीं, भागे भागे गिर गिर पड़ रहे हैं। और एक बार सिर्फ स्वप्न में मैं सफल हुआ। गिर गिर पड़ रहा था, मगर पीछे पड़ा था, तो भाग तो सके नहीं, और उस समय जगे भी नहीं। जगे थोड़ी देर बाद, पर जगे बिना भी उस समय बच गए। कैसे बच गए? कभी तो भाग के भी, कभी छिप के। उस दिन एक नया काम हो गया। मगर पीछे पड़ा था, मैं चिड़िया बन गया और उड़ पाया।
मैं मर करके कोई योनि परिवर्तित हुई ध्यान नहीं है, पे स्वप्न में मैं मनुष्य से चिड़िया बन गया। ये सच्ची बात है, ये है स्वप्न की, पर वो भी सच्ची तो है। वह मैंने देखा हुआ ही स्वप्न बता रहा हूं। चिड़िया बन गया, अब बड़ी खुशी हुई। अब मैं उल्टा बदला लेने की सोचा। चिड़िया उड़ा तो मगर के पीठ पे चोंच मारूं उड़ जाऊं, चोंच मारूं उड़ जाऊं, आखिर मनुष्य ही ठहरे। ये स्वप्न का अनुभव है। आप भी जब मरने लगेंगे तो बचना चाहेंगे कि नहीं? तो डॉक्टर बचाएंगे। अब ये तुम सोच के बताओ कि मरते समय क्या ख्याल आएगा कि तुम ना मरो। अभी तो तुम मनोरंजन भी करते हो, क्योंकि मौत थोड़ा दूर दिखाई दे रही है। सचमुच जब प्राणांत होने लगेगा, ऑक्सीजन चढ़ा होगा, घर वाले खड़े होंगे, वो भी तुम्हें दीनहीन की तरह ताकेंगे। मैं भी उस समय यदि होऊंगा तो मैं भी सोचूंगा कि दया करूं, हे भगवान ये कष्ट से दूर हो, पर क्या करूंगा उस समय? कई के कष्ट में हमें शामिल होने का मन नहीं करता, क्योंकि उस समय हम कर सकते नहीं, उस समय नहीं कुछ कर सकते, और जिस समय कर सकते हैं उस समय लोग सुनते नहीं। उस समय का उपाय भी हम इसी समय कर सकते हैं। और इतना ईमानदारी से सुनो कि सचमुच जब वो घटना घटेगी, तुम कैसे समझोगे कि मैं मृत्यु मेरी नहीं होती? बहुत जागना बड़ा कठिन है, क्योंकि जागना भी इलाज है, ये हमें विश्वास ही नहीं है। ब्रह्म का स्मरण ही दुख का उपाय है, ख्याल में ही नहीं है। और सब उपाय करते हैं, जैसे हमने भगने का किया, और तो नहीं, तकलीफ में एक नई स्कीम निकल आई, चिड़िया बन गए। आप भी मर करके दूसरा जन्म ले लेंगे, पर ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं करेंगे। बड़ा कठिन है। बीमार से स्वस्थ हो जाएंगे। बीमार से स्वस्थ होना ये जागना नहीं है। जागने का तो मतलब है बीमार ही नहीं। जागने का तो मतलब मृत्यु ही नहीं होती तुम्हारी। बचाने का तो मतलब मृत्यु होती है, कोई बचावे, कोई मदद करे। स्वप्न में मदद चाहिए, जाग जाने पर किसी की मदद नहीं चाहिए। इसलिए एक जगह भगवान कहते हैं, अज्ञानी के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनको योगक्षेम चाहिए। और एक को भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान को योगक्षेम चाहिए ही नहीं। किसी को रहम की जरूरत नहीं कि मुझे मरने से बचाओ। उन्हीं कृष्ण के दोनों वचन हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, योग क्षेम मैं करता हूँ। जिसकी जरूरत है उसकी प्राप्ति कराता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है उससे बचाता हूँ। ये मेरा काम है। संयोग मिलाते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी को त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अय अर्जुन, तुम निस्त्रिगुण्य हो जाओ और तुम योग क्षेम से रहित निर्योगक्षेम आत्मवान, जिसने आत्मा पाली आत्मवान हो गया। देहवान तो मरेगा, इंद्रियवान मन वाला सोएगा, अंतःकरण वाला दूसरा जन्म लेगा। आत्मवान को किसी योगक्षेम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते ज्ञानी तू आत्मैव, ज्ञानी तो आत्मा ही है।
ज्ञानी कोई आदमी थोड़ा है, ज्ञानी आत्मा ही है, ज्ञानी ब्रह्म ही है। ज्ञानी को ज्ञान के बाद ब्रह्म भी नहीं चाहिए, ये मत समझना अभी नहीं चाहिए। जागने के बाद जागने की भी जरूरत, तो जग गया जग गया। जागने के पहले जागना जरूरी है, स्वप्न वाले को जागना जरूरी है। आम आदमी जो आदमी है उसे ब्रह्म चाहिए, उसे ब्रह्म की याद ढूंढना है, आत्मा को जानना है। अब जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही है तो अब क्या करेगा? वो ब्रह्म की मदद लेगा। अब पुरानी बात लिए हुए ब्रह्म की, ब्रह्म है तो ये ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ। और अभी आप ब्रह्म जानने के लिए ध्यान करो, सुनो, और जब तक लगे कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, जब तक ब्रह्म की जरूरत पड़े, हाँ जब तक ब्रह्म की मदद की भी जरूरत पड़े, तब तक जरूर मेहनत करो। जिस दिन ब्रह्म की भी जरूरत ना पड़े मदद के लिए, फिर कोई बात नहीं। मरते समय तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इस लेक्चर से गुजारा हो जाएगा? या तो कहो वो दिन नहीं आना, बोलो आएगा ना। तो उस समय इतनी समझ से जितनी है तुम्हारे पास, इससे मृत्यु झूठी कर सकोगे। और यदि झूठी हो गई तो फिर उस दिन क्या होगा कि सवाल ही नहीं, क्या होगा। उस दिन का झगड़ा आज ही निवारण करना है। मान लो आज ही जवाब दे दे कोई डॉक्टर, तो यहाँ आने से कुछ ऐसा मिले कि कोई, यहाँ ना आते तो मृत्यु हमें सताती, हम ऐसी जगह आ गए हैं कि यहाँ तो मृत्यु भी मेरे लिए मृत्यु है। ये ना हो कि लो वहाँ न जाते तो न मरते, यहाँ आके यदि मौत हो जाए तो फिर छाती कूटें घर वाले कि और जालो सम्मेलन में। बल्कि कोई दुख भी हो जाए तो लगे ये दुख तो वहाँ होते तो भी शायद होता, पर ये अच्छा रहा कि हम ऐसी जगह आ गए जहाँ ये दुख दुख नहीं लगता। ये है समझ। शरीर तो यहाँ ना आने वालों का नहीं छूटेगा, बोलो, और आने वालों का, देखो शरीर तो ना आने वालों का भी छूटेगा और शरीर आने वालों का भी छूटेगा। तो लाभ में कौन रहेगा? ना आने वाले। यदि आने वाले लाभान्वित हैं तो फिर कोई नास्तिक, कोई नेता तुम्हारे को सत्संग से रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता वहां गए तो क्या बुखार नहीं आया, वहां गए तो तुम्हारा घर में लड़का मर गया था, वहां गए तो घर में चोरी हो गई। वो जनाना चाहता है तुम बेवकूफ हो, वो कह के तुमको बेवकूफ सिद्ध करना चाहता है। तो तुम ये कह सकोगे कि तुम नहीं आए, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। बेवकूफ वही हैं जो सत्संग से, इस ब्रह्म विद्या से विमुख हैं, जो ब्रह्म विद्या का श्रवण नहीं करते, जो उपनिषद विद्या का अध्ययन नहीं करते, जो गीता नहीं पढ़ते, वही अभागे हैं। बाकी तो दुनिया वैसी ही है, सिर्फ नज़र का। और ये फिर कह दूं, दुनिया वैसी ही तुम्हारे समझाने के लिए कहता हूँ। जिस दिन तुम समझाओगे दुनिया भी वैसी नहीं है, दुनिया ही बदल जाती है। मौत वैसी ही नहीं लगती जैसे अज्ञानी को लगती है, दुख वैसे ही नहीं लगते जैसे अज्ञानी को लगते हैं। हो सकता है उसकी आवाज़ तुम्हारी जैसी हो,
करवटें तुम्हारी तरह लेता हो, लेकिन अब तुम्हारी तरह वो मर नहीं सकता। एक प्राकृतिक प्रक्रिया वैसी हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि अज्ञानी जैसी दोबारा हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्मज्ञानी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को मृत्यु के पहले प्राप्त है। इसलिए जो प्राप्त है ब्रह्म, वो ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म है। सिर्फ देह का अभाव होना है, इंद्रियों का विलय हो जाना है, और क्या होना है। इसलिए इतनी सच्चाई से वेदांत सुनो, जैसे मृत्यु के समय सुनने का मौका मिले तो सुनते, यदि मौका मिल जाए। कई बार तो मरते समय सुनने का बोलो मौका ही नहीं मिलता। बधाई के पात्र हैं परीक्षित। हाँ, बधाई के पात्र हैं जिन्हें 7 दिन मरने के पहले सुनने का मौका मिल गया। ये पक्का होने के बाद कि 7वें दिन शरीर नहीं रहेगा, सांप काटेगा, ऐसे ही पक्का हो जिन्हें सुनने का मौका मिल जाए। वो तुम्हारी तरह न सुनते, ये भी मैं बता दूं, तुम्हारी तरह न सुनते। मरने वाला सुनता ही कोई और ढंग से। इसलिए परीक्षित जैसा श्रोता बहुत कम मिलेगा। जब तक मृत्यु नजदीक दिखाई न पड़े, तब तक भागवत और वेदांत का मजा ही क्या है। वेदांत और कथाओं का मजा ही उसे आता है, रस उसे ही आता है जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक होती है। नजदीक तो कई उन भागों की भी है जिनकी आज हुई होगी, पर वो धोखे में मर गए। परीक्षित धोखे में नहीं मरे, फर्क इतना है। मौत तो किसी की भी कभी हो जाएगी, लेकिन वो सावधान नहीं होंगे। इसलिए मौत ना आए तो साधक को मौत खड़ी करना चाहिए। जो मौत को सामने खड़ी देखता है, वो वेदांत से ब्रह्मज्ञ हुए बिना रह नहीं सकता। और जो मृत्यु को बिल्कुल नजदीक देखता है, वो लोभी लालची हो ही नहीं सकता। क्या करेगा रुपए का? मरने का टाइम है, रुपया मैं छाती पे धर दूं तो कहोगे मेरी मखौल ना करो, मरने दो। ये रुपए का मैं क्या करूं? एक आश्रम और तुमको दे दूं। कई बार बाबा बाबा होके भी आश्रमों के लिए मरते हैं। उन्हीं चीजों के लिए सिर खपाते हैं, उसी अहंकार में फूल जाते हैं। मौत होती तो कहते एक नाम और कर दो मेरे आश्रम। फिर आप कहोगे तो अच्छा काम ना करें, करो, लेकिन मुक्त होके करो, अधूरे रह के मत करो, नहीं रोगे। फिर कहोगे सारा जन्म तो हमने घर में लगा दिया, आश्रम में लगा दिया, मेरा तो कुछ बना ही नहीं। या तो फिर तुम्हारा कुछ ना बिगड़े तो किसी काम में लगे रहो। यदि अभी अधूरे हो तो पहला काम है अधूरापन मिटा लो। पहला काम। अब सबने देख लिया कि माता कितनी समझदार है, हमने भी देख लिया। और या यूं देख लिया कि कितना सुनते हैं, संतों की कितना सुनते हैं, समझ में आया ना। जब इतनी मोटी बात नहीं सुनते, कभी कभी कोई सूचना करता है, मैं भी मोबाइल डाले होता हूं ना फोन, तो मैं ऑफ कर लेता हूं। मैं लोगों की सुन लेता हूं, लोग हमारी नहीं सुनते। क्यों? हमें सुनना आया है, सुनना। सुनना नहीं लोगों को आता। कान में आवाज जाने का नाम सुनना है?
जिन्होंने फोन ऑफ नहीं किया उन्होंने भी सुना है ना, फिर सुनना किसे कहते? ऐसे सब लोग वेदांत तो सुनते हैं, पर तुम आत्मा हो ये सुनाई पड़ा? तुम ब्रह्म हो ये सुनाई पड़ा? तुम अचल हो सुनाई पड़ा? तुम आते जाते नहीं हो ये सुनाई पड़ा? कान में आवाज जाने का नाम सुनाई देना नहीं है, समझ में आ जाने का नाम सुनाई देना है। फिर आ जाओ उसी विषय पर। आप सीधा आंखें ना बंद करो, जरा ख्याल करो तुम बैठे हो या चेतन हो। सीधा देखो तुम मन हो या मन है नहीं, एकदम देखो कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अभी तुम जितना समझते हो, इसीलिए मैं उतना ही बोलता हूँ। मैं नहीं कहता जैसा मैं कहता हूँ तैसे ही तुम अभी हाँ कर दो। हाँ करने से मैं खुश नहीं होता, बल्कि कभी कभी हाँ करने वाले को लगता है 2 थप्पड़ मारो, इतनी जल्दी हाँ कर देते हो। तुम ना करोगे ना, मैं नहीं चिढ़ूंगा, पर तुम झूठी हाँ करोगे तो चिढ़ूंगा। कई लोगों को पता ही नहीं कि हम झूठ बोलते हैं। आप अपने ध्यान को देखो कहाँ है, किस में है, आकाश में है कि देह में है कि श्वास में है, कहाँ है ध्यान? और तुम कौन हो? ये तो तुम्हारा ध्यान है ना। पहले ध्यान को ढूंढ लो। ध्यान कहीं भी हो, बिल्कुल रोको टोको नहीं, उस ध्यान को देखो। और वहीं बना रहता है कि कहीं जाता है ध्यान? तो पहले ध्यान को देखो, कहाँ गया, कैसे आया। और जिसका ये, क्योंकि ध्यान जब गया तो जाना किसने? तुम भी तो कुछ हो। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ गया, रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ गया। जब रिफ्लेक्शन गया तो सूर्य को वो चीजें दिखने लग गई। कौन? जहाँ रिफ्लेक्शन गया वो चीजें दिखने लगी। और जब इधर आ गया तो वो चीजें दिखनी। आपके ध्यान में भी कुछ आता है कि नहीं? और आपके ध्यान से कुछ जाता है कि नहीं? बड़ी मोटी बात है। इससे आसान मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे ध्यान में जब कोई आवे या तुम्हारा ध्यान कहीं जावे, हम ध्यान में आना, ध्यान का जाना थोड़ा ही सा फर्क है, सिर्फ अनुभूति का। ध्यान गया है या ध्यान में वो आया है। जैसे मान लो ध्यान में आपका ध्यान घर गया, अब ध्यान घर गया या तुम्हारे ध्यान में घर आ गया? मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, तुम पर छोड़ दूंगा। सच्चाई क्या है? जो दिमाग में संस्कार घर का पड़ा है वो मन में ही संस्कार उभरा, स्मृति में, स्मृति में आ गया। स्मृति तो तुम्हारे अंतःकरण में है। घर का चित्र भी तुम्हारे अंतःकरण में है, सड़क भी अंतःकरण में है। जिसकी भी याद आई वो घर देखा हुआ है ना, उसका इम्प्रेशन, संस्कार, फोटो कहाँ है? तो ये तुम्हारे मन के अंदर पड़े घर में गया है, वहीं का वहीं, कि बाहर वाले घर में गया है? तो आपका मन कहाँ कहाँ गया? आकाश, घर, स्त्री, बच्चा, दुकान, सड़क, जो भी तुम्हारे को ख्याल में आया, तुम्हारे ध्यान में वो संस्कार उभर गया। तो तुम्हें लगा हम वहां चले गए। चले जाने का भी भ्रम हो रहा है। जैसे स्वप्न में चलने से थक जाते हैं, अब वैसे देखो तो आराम से देह पड़ा हुआ है। अब वो चलने का भी ख्याल आया, दूर का भी आया, खूब चले भी, पसीना भी आया, थक भी गए। जागे तो वहाँ सड़क ही नहीं,
वो देह ही नहीं। जो कुछ तुम्हें दिखता है, हम दिखने को आपत्ति नहीं करते, विरोध नहीं करते, लेकिन दिखने में सच्चाई क्या है उसको समझो। तो ध्यान जाता लगता है तो गया, ठीक है। ध्यान में कोई चीज आई तो सावधान, ध्यान में आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, बारी बारी से आए और गए। ध्यान गया या ध्यान में आए, ये दो से तीसरा विकल्प भी नहीं है। या तो ध्यान गया या ध्यान में वो संस्कार ख्याल आया। अब तुम देखो तुम कौन हो। तो अब ध्याता, ध्याता एक ध्यान में आया, एक ध्यान, एक आप कहाँ रहते हो, बड़ा कठिन है। इसलिए जब तक आप कोई ग्रंथ से सही नहीं सुनोगे, ध्यान करने आएगा ही नहीं। सब कुछ आ सकता है, ब्रह्म ध्यान बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। बिना गुरु के आप ध्याता हो जाओगे, ध्याता होगे, ये ध्यान और ये दे। तुमने देखा, तुमने ध्यान में तुमने पाया, तो तुम अलग वो अलग। ध्याता ध्यान दे, ये त्रिपुटी का बाद। ध्याता भी तुम नहीं, ध्यान भी तुम नहीं, ध्येय भी तुम नहीं, दृष्टा भी तुम नहीं, दृश्य भी तुम नहीं, दर्शन भी तुम नहीं, और दूसरा भी तुम ही दृष्टा, तुम ही दर्शन, तुम ही दृश्य। अभी तुम्हें लगता है दृश्य मैं हूं, दृश्य भी मैं ही हूं। ये पहाड़, ये पेड़, ये जो स्मरण में औरत आई, घर आया, वो तुम ही हो। देखो दो ही बातें ध्यान करनी है। मैं वेदांत का सार बता रहा हूं, और ये काम मूर्ख नहीं कर सकते, मूढ़ नहीं कर सकते। गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्यंत। इस सत्य को बुद्धिमान, सब कुछ लगते भी हमको बुद्धि की माननी है, अनुभूति भी नहीं माननी। अनुभूति हमको पृथ्वी के चलने की कभी नहीं हुई। अनुभूति, एक्सपीरियंस, पृथ्वी के घूमने का, चलने का हमें कभी, यहां तक भूकंप आता है तो पता चल जाता है, पर पृथ्वी चाक की तरह घूम रही है। आपको लगा? झूठ नहीं बोलना, अनुभूति। पृथ्वी के घूमने की हमें अनुभूति नहीं हुई, कभी लगी ही नहीं कि घूम रही है। तो बुद्धि किसे कहते हैं? जो अनुभूति को भी झूठा कर दे। तुम्हें लगता है मैं अलग हूं, ये रोशनी है, मैं ये हूं, ये औरत है, मैं ये हूं, ये पहाड़ है, और मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है। ऐसा द्वैत दिखता है। ऐसा देखो पहले, मना नहीं करता वेदांत। जैसा दिखता है तैसा देखो, और फिर जैसा दिखता है तैसा देखो। फिर यह भी देखा, वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वैत, रह जाए एक। चाहे भले थोड़ी देर देख, पर ऐसा भी देख, ऐसा भी देखा, वैसा भी देख, और एक बार तेरे सिवा कुछ नहीं ऐसा भी देख। मयातिरिक्तम यद यदवा तत्तद मिथ्येति निश्चय। एक बार देख कि मेरे सिवा, और मैं ऐसा नहीं हूं कि सारी दुनिया अलग, मैं यहां रहता हूं, मैं यहां हूं, यहां दुनिया है, मैं यहां हूं, वहां भी कुछ है, यहां और वहां। यहां किसके ख्याल में है, वहां किसके ख्याल में?
मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, ये। और दृष्टा कौन? दृष्टा को कौन जानता है? दृष्टा कहाँ रहता है? तो दृष्टा सीमित, दृश्य सीमित, चैतन्य दृष्टा का भी आत्मा। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद्र जी से, आत्मा, परमात्मा, नर, नारायण, व्यक्ति, विराट, दृष्टा और दृश्य। शायद ये आया उनके बोलने में कि नहीं आया, पर मैं ये बोलता हूँ, तुझे लगता है मैं दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं। दृश्य कौन है और दृश्य क्या है? तू कौन है? तू यहाँ रहता है, दृश्य वहाँ रहता है, तो सीमित नहीं है। दृष्टा तो असीम है। जो असीम है फिर वो दृष्टा नहीं है। देखो, दृष्टा होने के लिए सीमित होना, बोलो, आवश्यक है। दृष्टा यदि सीमित नहीं है तो किसी का दृष्टा हो नहीं सकता। इसीलिए जहां ही तुमने मैं दृष्टा नहीं हूं, तहां दृश्य भी नहीं है। फिर मैं अकेला हूं, न दृष्टा हूं न दृश्य हूं। ये बात अभी तुम्हें कल्पना लगेगी, हमें प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे कोई पानी का बुलबुला बने तो पानी और बुलबुला मिलके दृष्टा, मिट्टी घड़ा बन करके दृष्टा, मकान की, पहाड़ की, पेड़ की। मिट्टी जब किसी उपाधि में सीमित हुई तो उसी मिट्टी की दूसरी उपाधि दृश्य हो गई। जो निरुपाधि मिट्टी है, जिसमें कोई घड़ा मकान ना हो, वो किसकी दृष्टा होएगी, किसका दृश्य होगी, कौन क्या होगा? कैसे बताएं? अब आप कहोगे ये हमको कैसे हो गया? ये जो मैं बोलता हूं ना, ये कैसे बोलता हूं? तैयार करके आता हूं ना, रामलीला का राम हूं ना, जो तैयार होके मंच पे आया हूं, चौपाइयां रट के। कभी ध्यान में देखो कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। क्रम यही है, क्रम का विरोध नहीं है। फिर देखो कि दृष्टा कहाँ है और दृश्य कहाँ है, तुम कहाँ हो। माने आत्मा की परिच्छिन्नता से दृष्टापन। आत्मा में परिच्छिन्नता का आरोप किसने करा दिया? प्रकृति ने, माया ने। एक चैतन्य के आश्रित रहने वाली माया मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये माया ने चेतन को एक तरफ दृष्टा बना दिया, एक तरफ दृश्य दिखा दिया। एक चैतन्य को, इसलिए अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये अविभाजित आत्मा, अविभक्त आत्मा, अंतःकरण एक तरफ, अंतःकरण एक तरफ पंचभूत, इसी में दृश्य और दृष्टा। एक चेतन ना तो दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है। माया ने तीन कर दिया, तो विद्या ने तीनों को एक दिखा दिया। अविद्या ने तीन कर दिया और विद्या ने एक का अनुभव कराया कि एक ही सत्य है। दृष्टा दर्शन दृश्य सत्य नहीं है। दृष्टा दर्शन दृश्य में रहने वाला अविभाजित चैतन्य, अविभक्त आत्मा ही सत्य है। और फिर क्या करना है? जब ये खड़े हो जाएं तो कभी दृष्टा, कभी दृश्य और कभी वेदांत। कभी दृष्टा दृश्य, क्योंकि वो प्रकृति ने जो एक बार बना दी है आदत, फिर दृष्टा, फिर दृश्य, फिर दर्शन, ये होगा। तब क्या करो? जब ये तीन हो जाएं तब क्या करो? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। तुरंत सोचो यहाँ तीन सत्य हैं कि एक सत्य है? और एक सत्य है तो वो किधर रहता है? दृश्य में कि दर्शन में? किस में रहता है? चेतन कहाँ रहता है?
कहते रहता तो सब जगह है, पर सब जगह रहता है ये निश्चय यहीं से होगा, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि होगा, मैं ही सर्वत्र हूं। ये दृष्टा, यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा ये देखता है कि मैं ब्रह्म हूं, जब दृष्टा अपने को अपरिच्छिन्न देखता है, जब दृष्टा अपने को अविभक्त देखता है, दृष्टा जब विभक्त देखता है तो माया के में फंस गया, जब दृष्टा अपने को अविभक्त देखता है, सर्वत्र देखता है, इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। अब ये ध्यान कोई नट नहीं करा सकता, ये मैं फिर बता दूं, हाथ लगा के आंख दबा के रोशनी दिखाना ये नट विद्या है, ये जादूगरी है। नाद सुनाना सुनना ये जादूगरी है, ये कोई ब्रह्मज्ञानियों का काम नहीं है। सारी सृष्टि को झूठी कर देना और एक चैतन्य ब्रह्म की सत्यता दिखाना ये गुरु का काम है। इस सत्य को चाहे थोड़ी देर सोचो। इसलिए मैं घंटों का ध्यान और वेदांत की एकाग्रता, बहुत बड़ा फर्क है। फिर मैं सुना दूं, शंकराचार्य ये नहीं कहते जिसका मन आज्ञा चक्र पर एकाग्र हो गया, जिसका मन हृदय पर एकाग्र हो गया, जिसका मूलाधार पर, ये नहीं कहते। शंकराचार्य कहते यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन क्षण भर भी, क्षणम यहाँ घंटों सहस्रार में खोए रहे, आज्ञा चक्र पर बैठे रहे, घंटों तुम कहीं बैठे रहे मेढक की तरह, जैसे जमीन में गड़ा रहता है, ये अभ्यास एक तरफ। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसके मन की स्थिरता ब्रह्म विचार में हो गई, एक अद्वितीय आत्मा। इसलिए आरती में बोलते हैं ना, जिनकी कृपा से द्वैत दूर, हम तुम का, यह वह का, मैं यह का, मैं दृष्टा ये दृश्य, ये भी जिनकी कृपा से दूर हो जाए उनकी आरती। हाँ, गधा घोड़े की अब तो आरती किसी की कर लो, जादूगर की कर लो, उसकी आरती जिसकी कृपा से दृष्टा दर्शन की भिन्नता का भ्रम, आत्मा की परिच्छिन्नता का भ्रम, हाँ, और आत्मा से भिन्न जगत की सत्यता का भ्रम निवृत्त हो जाए, वही गुरु है। वो जादूगर नहीं है, वो नट नहीं है। नटों के भी चमत्कार कोई कम नहीं होते। दांतों तरह उंगली दबाओगे, जब ये जिम्नास्टिक क्या बढ़िया करते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, इतना चमत्कार। ऐसे ही गुरुओं में भी कुछ नट हैं जिनकी कला अद्वितीय है, विलक्षण है, पर वेदांत की विलक्षणता को कोई पा नहीं सकता। सारे संसार के लोगों को ये उपनिषद, विश्व ने, अन्य मतों ने भी, दारासिकों जैसे लोगों ने भी उपनिषद ज्ञान को महत्व दिया है और टीकाएं कराई हैं उर्दू में। विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक उपनिषदों की प्रशंसा की है। इस उपनिषद ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कोई विद्या है ही नहीं। अब कहने को तो मेरे चेले भी यही कह लेंगे कि ब्रह्म विद्या सबसे, ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा है, पर ये भी जिसका चेला बनेगा, मूर्ति पूजा वाले मूर्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ है, सगुणोपासक सगुण उपासना श्रेष्ठ है, और हिंदू कहेंगे चोटी रखाना सबसे अच्छा है। सब अपने अपने मजहब की महिमा गाएंगे,
उसकी बुराई भी कोई नहीं है। मेरे चेले वेदांत को ही अच्छा कहेंगे, वेदांत समझें चाहे। हाँ, मूर्ति पूजा का लाभ जिन लोगों ने नहीं उठाया फिर भी मूर्ति पूजा के लिए लड़ते हैं, क्या है? जो जिसका चेला बनेगा उसके पक्ष में लड़ेगा थोड़ा बहुत, और अच्छी बात है, क्योंकि जिसके चेले लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ कोई सरकार नहीं बोलती, और जिनके पक्ष में लड़ने वाले नहीं हैं, चाहे राम का पुल तोड़ दें, चाहे रामायण को कुछ कह दें, चाहे झूठी कह दें, मिथक कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इनमें भी कोई मुस्लिम जैसा होता तब करुणानिधि को अभी आता पता चल जाता। पर फिर भी मैं एक ही कहूँगा, जब मैं मंडलेश्वर बना था तब कुछ अखाड़ों ने पहले जब अखाड़ा बनाया था तब विरोध किया। पत्रकार मेरे से पूछते हैं कि आप उनसे शास्त्रार्थ करोगे? मैंने कहा शास्त्रार्थ करूँगा, बुद्धिमानों से, पहलवानों से नहीं, क्योंकि पहलवानों का क्या ठिकाना, कितना सच हो उनके खिलाफ होगा तो मुझे मारने लगेंगे। इसलिए पहलवान सत्य को सुनना नहीं चाहते। पहलवान चेलों का एक लाभ है। हाँ, वैसे पहलवानों से कोई पहलवानों को ज्ञानी मत समझना, वो अनुयायी हैं। इसलिए पहलवानी के साथ साथ जो शंकराचार्य ने कहा है, जो ज्ञानी गुरु कहते हैं, आप पहलवान हो तो समझ कर दिखाओ। अब मैं कई बार सोहम सोहम चिल्लाने का खंडन कर देता हूँ, तब मेरा बड़ा विरोध मेरे ही मंडल में होता रहा, मेरे मंडल में मेरा विरोध। ये तो खंडन करते हैं। मैं कहता हूँ यदि मैं खंडन करता हूँ तो दुनिया में मंडन कौन करता है? मैं समझता हूँ शंकराचार्य के मत का, ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी का, चित्रकूट वालों का, फिर और भी यदि कोई पुष्टि करता है तो मैं करता हूँ। दावे से कहता हूँ, शंकराचार्य भी शंकराचार्य के मत का दृढ़ता से पोषण नहीं करते, बल्कि पद का फायदा उठाते हैं। उन जिस पद पर बैठे उनके सिद्धांत को समाज तक पहुंचाने की मेहनत नहीं करते। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि सुनो, नहीं समझ आए तो भी सुनो, धैर्य रखो। हम तो कमाया दे रहे हैं कि तुम दृष्टा, तुम इधर रहते हो, दृश्य इधर रहता है, केंद्र इधर है, परिधि इधर है। केंद्र और परिधि दोनों में है कोई बेस, आधार। तुम यहाँ हो, यहाँ दृश्य है निश्चित, इसलिए यत्र द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति शृणोति। एक एक को सुनेगा, एक एक को देखेगा, एक जानेगा, एक जानने में आएगा। या अद्वैतम इव भवति, जहाँ अद्वैत है कौन देखे किसे? दो होना चाहिए, मैं देखूं ये दिखाई दे, माने मैं ही इसलिए ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय तीसरो भिन्न लखाता। एक में तीन बनाऊं, गुरुवर कैसे मैं ध्यान लगाऊं? एक में तीन बनाओगे तब तो ध्यान करोगे। तुम एक हो तो कैसे ध्यान करोगे? एक हो तो कैसे देखोगे? एक हो तो कैसे जानोगे? तुम जानने वाले वो जानने वाला, ये सब ज्ञाता ज्ञान गे तेरे में अध्यस्त हैं, स्वप्नवत हैं, माया मात्र हैं। माया मात्रम इदम द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थता अद्वैत है, व्यवहारता द्वैत है, प्राकृतिक द्वैत है, आध्यात्मिक अद्वैत है। समझने में आम लोगों के लिए द्वैत है, त्रैत है, असल में एक ब्रह्म अद्वितीय है और कुछ नहीं है। इतना ही कहकर
अभी समाप्त करते हैं। हाँ, ये ऐसे कैसेट ले जाया करो। तुम 10 रुपया न चढ़ाना, हाँ 500 न चढ़ाना, ये ले जाना, तुम सुनना और लोगों को सुनाना। देखो, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं मांगता नहीं हूँ, पर इतना नहीं हूँ कि कैसेट फ्री बांटूँ, और मैं बांट भी दूँ, पर भरोसा नहीं है कि तुम बांटे हुए कैसेटों से सुनोगे। और कुछ महंगे ले जाओगे तो शायद खर्च करो तो जरूर सुन लोगे, नहीं तो लगेगा 1000 रुपया बर्बाद हो गया, 10,000 रुपये मेरे पानी में चले गए। ले जाओगे तो पानी में थोड़े नोट डालोगे, फिर तो सुनोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, और इसी शिविर के नहीं, हाँ किसी शिविर के ले जाओ, हो सकता है इस शिविर के कठिन लगे, पर मेरे जानते शिविर चाहे यही पहले कहा हो, शिविर में कोई नई बात नहीं कहता, पर कहने का तरीका दिनों दिन इतना सरल होता है कि चाहो तो समझ सकते हो। आप थोड़ी हिम्मत आप जुटाओ, हिम्मत मर्दे मदते खुदा। तुम हिम्मत जुटाओगे तो हम भी मदद कर देंगे। ओम शांति।